नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HRI न्यूज पर। आज की सभी बड़ी खबरें दोस्तों, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं, जहां पर हम आपको देश दुनिया की तमाम बेहद बड़ी खबरें आगे इसी वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए दोस्तों, और लगातार हमारे साथ बने रहिए। दरअसल दोस्तों, पहली और बेहद बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। भारत चीन विवाद, राहुल गांधी का केंद्र की मोदी सरकार पर जोरदार हमला, पीएम नरेंद्र मोदी को बताया सरेंडर मोदी। आप लोगों को बताते चलें, भारत और चीन के बीच लद्दाख में चल रहे सीमा विवाद को लेकर के कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी वास्तव में सरेंडर यानी कि आत्मसमर्पण मोदी हैं। उन्होंने जापान टाइम्स के एक लेख का हवाला देते हुए दावा किया कि भारत की तुष्टीकरण की नीति चीन को भारत के प्रति आक्रामक रुख अपनाने से रोकने में विफल रही है। इसके साथ ही आप लोगों को बताते चले, राहुल गांधी के इस बयान के बाद लोगों का गुस्सा जबरदस्त तरीके से फूटा है केंद्र की मोदी सरकार पर, और लोग यहां पर केंद्र की मोदी सरकार को ले रहे हैं निशाने पर और कह रहे हैं कि मोदी सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हो रही है। मोदी सरकार की विदेश नीति भी यहां पर देख सकते हैं कि पूरी तरीके से फेल नजर आ रही है। दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है इस खबर पे? अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। इस बीच एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है। पत्रकारों विपक्षियों को जेल में डालते हैं और चीन अमेरिका के सामने दुम दबा लेते हैं, कन्हैया कुमार का पीएम मोदी पर जोरदार निशाना। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, भारत चीन सीमा विवाद के बीच सीपीआई के नेता और जेएनयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने बिना नाम लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि अपने देश के पत्रकारों और विपक्षियों को आंख दिखाते हैं और चीन अमेरिका के सामने दुम दबा लेते हैं। आप लोगों को बताते चले दोस्तों, कन्हैया कुमार ने ट्वीट करते हुए कहा है कि बिहार में एक कहावत है, घर हरावन बाहर जितावन, साहब भी ऐसा ही कर रहे हैं। अपने देश के विद्यार्थियों, पत्रकारों, विपक्षियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को आंख दिखाते हैं, उन्हें जेल में डालते हैं बिना किसी गुनाह के, मगर चीन और अमेरिका के सामने ये दुम दबा लेते हैं। ये यहां पर जोरदार हमला कन्हैया कुमार ने बोला है केंद्र की मोदी सरकार पर। क्या आप लोग दोस्तों कन्हैया कुमार की इन तमाम बातों से सहमत हैं या नहीं? अपनी राय जरूर बताइएगा। और अगर आप लोग कन्हैया कुमार की इन तमाम बातों से सहमत हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज करवाइएगा। तो वहीं दोस्तों, एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। मध्य प्रदेश उपचुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी का बड़ा दावा, कहा हमारे संपर्क में सीएम शिवराज के हैं कई बड़े नेता। आप लोगों को बताते चले, उपचुनाव से पहले बीजेपी को लग सकता है तगड़ा झटका। मध्य प्रदेश में भले ही चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन उससे पहले ही सियासी पारा चढ़ने लगा है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दल चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। कांग्रेस ने भी बीजेपी में सेंधमारी का दौर शुरू कर दिया है। कांग्रेस पार्टी के नेता के मिश्रा की माने तो 1 दर्जन से अधिक बीजेपी के बड़े नेता पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के संपर्क में हैं और वह एक एक करके कांग्रेस में शामिल होंगे। ये यहां पर कांग्रेस ने बड़ा दावा किया है। ठीक उपचुनाव से पहले कांग्रेस नेता के मिश्रा ने कहा है कि जो बीजेपी कल तक कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती थी, अब उस पार्टी में इतनी अंतर्कलह बढ़ गई है कि एमपी अब बीजेपी मुक्त होने की ओर बढ़ रहा है। उपचुनाव में जीत कांग्रेस पार्टी की ही होगी। बीजेपी के नेता परेशान होकर हमारे पास आएंगे, ये यहां पर कांग्रेस पार्टी ने बड़ा दावा किया है और कहा है कि उपचुनाव में जीत कांग्रेस पार्टी की ही होगी और बीजेपी के कई बड़े नेता पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के संपर्क में हैं और वो एक एक करके कांग्रेस में शामिल होंगे, बीजेपी को देंगे तगड़ा झटका। तो वहीं दोस्तों, एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। तबलीगी जमात से जुड़े विदेशी नागरिक पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, याचिका की दाखिल। आप लोगों को बताते चलें, तबलीगी जमात से जुड़े विदेशी नागरिक सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में विभिन्न देशों के विदेशियों को ब्लैकलिस्ट करने के गृह मंत्रालय के फैसले को चुनौती दी गई है। 7 विदेशी नागरिकों ने गृह मंत्रालय के इस कदम को असंवैधानिक बताते हुए चुनौती दी है सुप्रीम कोर्ट में। याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार का यह फैसला असंवैधानिक है, क्योंकि ब्लैक लिस्ट करने से पहले ना तो उनको कोई भी नोटिस दिया गया और ना ही उनका पक्ष सुना गया इस पूरे मामले पर। ये यहां पर याचिका में कहा गया है सुप्रीम कोर्ट में। अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। तो वहीं दोस्तों, एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। बीजेपी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी बोले, डोकलाम में फिर से घुस आई है चीनी सेना,
मोदी सरकार से मांगी है सफाई। आप लोगों को बताते चलें, गलवान घाटी में भारत चीन के बीच अभी स्थिति सुधरी नहीं थी कि खबर आ रही है चीनी सेना डोकलाम में फिर से घुस आई है। भाजपा के ही सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से सवाल उठाते हुए मोदी सरकार से सफाई मांगी है। दरअसल दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, स्वामी ने ट्वीट में कहा है कि अमेरिकी मीडिया सोर्सेस, न्यूयॉर्क टाइम्स आदि कह रहे हैं कि चीन ने भारत के साथ पिछले साल डोकलाम पर किया गया समझौता रद्द कर दिया है। इसके तहत चीन अपनी सेना भूटान से वापस ले जा रहा था और भारत ने इसे अपनी जीत बताया था। हालांकि अब सूत्रों का कहना है कि चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी फिर से डोकलाम में घुस गई है। विदेश मंत्रालय को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए या इसे निराधार करार दें, ये यहां पर सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है। और उन्होंने कहा है कि डोकलाम में फिर से घुस आई है चीनी सेना, मोदी सरकार से मांगी है इस पूरे मामले पर सफाई। तो वहीं दोस्तों, एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें, शिवसेना का पीएम मोदी पर तंज, चीनी हमले ने बाहुबली राजनीति की हवा निकाल दी है। आप लोगों को बताते चलें, शिवसेना के सांसद संजय राउत ने मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में संजय राउत ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि आगामी चुनावों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हारने के बाद मोदी अकेले रह जाएंगे। संजय राउत ने सामना में लिखा है कि भारत के सीमावर्ती क्षेत्र अब कॉन्फ्लिक्ट जोन हैं, सभी पड़ोसी चीन के साथ जा रहे हैं। भारत पर चीनी आक्रमण हमारी विदेश नीति की विफलता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आगामी चुनाव हार जाएंगे, फिर मोदी का साथ आखिर कौन देगा। चीन के हमले ने बाहुबली राजनीति की हवा निकाल दी है, ये यहां पर शिवसेना ने जोरदार हमला बोला है। इसके साथ ही आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, शिवसेना के सांसद संजय राउत ने कहा है कि 1975 के बाद यह पहला मौका था जब चीनी सेना के साथ संघर्ष में इतने सारे भारतीय सैनिक शहीद हुए। हम कैसे बदला लेंगे। उन्होंने पूछा है कि क्या सर्जिकल स्ट्राइक केवल पाकिस्तान के लिए ही थी। ये यहां पर शिवसेना के सांसद संजय राउत ने तंज कसा है और केंद्र की मोदी सरकार को लिया है निशाने पर। तो वहीं दोस्तों, एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें, चीन से झड़प पर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह बोले, हमारा एक फौजी शहीद होता है तो उनके 5 सैनिकों को मारो। आप लोगों को बताते चले, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चीन के साथ जारी गतिरोध पर कहा है कि अगर सीमा पर हमारा एक फौजी शहीद होता है तो फिर हमें दुश्मनों के 5 सैनिकों को मारना चाहिए। उन्होंने ये सारी बातें पंजाब की जनता को संबोधित करते हुए कही हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह भी कहा है कि चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। अब चीन के साथ सरहद पर बिना हथियार के फौज नहीं भेजनी चाहिए, ऐसा फैसला बदलना चाहिए। कैप्टन ने आगे कहा है कि हमारा एक फौजी अगर शहीद होता है तो उनके 5 फौजी को मारो। मुझे उम्मीद है कि केंद्र सरकार मेरी बात सुनेगी। अगर चीनी फौज से हमारे फौजी को खतरा है तो उनको गोली मारने के हुक्म दें। ये यहां पर कहना है पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का। इस बीच एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है दोस्तों, एलएसी पर चीन को जवाब देने के लिए सेना को मिली खुली छूट। सेना प्रमुखों के साथ रक्षा मंत्री की मीटिंग में हुआ है ये फैसला। आप लोगों को बताते चलें, भारतीय सैनिक अब एलएसी पर चीन की किसी भी करतूत से निपटने के लिए फायरिंग भी कर सकते हैं। वो पूरी तरीके से अब स्वतंत्र हैं। सरकार ने सेना को एलएसी पर चीन के किसी भी दुस्साहस से निपटने के लिए हथियार चलाने और गोलीबारी तक करने की छूट दे दी है। यानी सैनिक अब चीन के साथ सीमा को लेकर हुई संधियों से बंधे हुए नहीं हैं, अब वो पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं और यहां पर चीन को जवाब देने के लिए सेना को मिल गई है खुली छूट। तो वहीं दोस्तों, एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें, विधायकों से डील पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव पेश। राजस्थान से आ रही है बड़ी अपडेट। भले ही राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी के बीच तीखी तकरार के दौरान राज्यसभा चुनाव संपन्न हो गए हों, लेकिन राज्यसभा चुनाव की सियासत अभी भी परवान पर है। आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी भी लगातार जारी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया सरकार पर 23 विधायकों से डील करने का आरोप लगाया था और जल्द प्रमाण के साथ खुलासा करने की बात कही थी। इस पर निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने सतीश पूनिया के खिलाफ विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव पेश किया है। लोढ़ा ने विधानसभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम 158 के तहत विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी को संबोधित करते हुए विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। लोढ़ा ने स्पीकर के निर्देश पर विधानसभा सचिव के निवास पर जाकर इसे प्रस्तुत किया है। ये बड़ी अपडेट राजस्थान से सामने निकल के आई है दोस्तों।
तो वहीं दोस्तों एक और खबर आप लोगों को बताते चलें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पहली चुनावी रैली में नहीं जुटे लोग, स्टेडियम के बाहर हुआ जबरदस्त तरीके से विरोध। आप लोगों को बताते चलें, अमेरिका के टुल्सा में डोनाल्ड ट्रंप की रैली के बाहर हुए विरोध प्रदर्शन को लेकर के तनाव के हालात पैदा हो गए। टुल्सा में महीनों बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पहली अभियान रैली आयोजित की गई। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जबरदस्त तरीके से लोगों ने वहां पर विरोध किया। तो यहां पर दोस्तों आज की ये तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों तक इन खबरों को जरूर पहुंचाइएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।